जी नमस्ते। जी मेरे को ना एक बात पूछनी है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है हम्म। और मेरे को बड़ी प्रॉब्लम है उससे एक। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि छोटे कपड़े पहनती है बहुत वो। अभी फ़िलहाल क्या हुआ, हम दोनों घूमने गए थे, ठंडी का मौसम है तो हमने सोचा घूम के आए साथ में ही। तो नैनीताल वगैरह ही गए थे घूमने और वहाँ पे भी उसने इतने छोटे कपड़े पहने, नीचे का तो कुछ पहना ही नहीं था उसने। और प्रॉब्लम ये हुई कि बेहोश होके गिर गई। अब बताता मैं उसको इतना हूँ, समझाता हूँ, लेकिन मानती नहीं है वो बिल्कुल ही, समझने को राजी नहीं होती इस बात को। तो तुम लोग पहाड़ों पर गए थे, वहाँ उसने कम कपड़े पहने, वो बेहोश होकर गिर गई। तो इस चीज़ की तकलीफ़ है तुमको, इसलिए तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो। हाँ, इतना कम क्या पहनना कि बेहोश होके गिर जाए, इस यही प्रॉब्लम है उसको। अच्छा, तो तुम्हें उसकी हेल्थ की चिंता है। हाँ जी। अच्छा, तो उसकी हेल्थ की खातिर तुम मुझसे इस वक्त यहाँ नाव पर सवाल पूछने आए हो। हाँ जी, इसीलिए पूछना है। तुम्हारे लिए अभी अपनी ज़िंदगी में और अपनी उस लड़की के रिश्ते में सबसे बड़ी समस्या यही है कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। हाँ, हेल्थ। हाँ, कम कपड़े भी पहनती है तो कम कपड़े भी थोड़ा कम पहने, मतलब मैं ये सोचता हूँ। नहीं, कम कपड़े समस्या है या वो बेहोश होकर गिर गई थी ये समस्या है? बेहोश होके गिर गई थी, वैसे तो यही समस्या है, लेकिन कम कपड़े पहनती है तो ऐसे अच्छा नहीं लगता ना, कम कपड़े पहन के घूम। किसे अच्छा नहीं लगता? साफ साफ बोलो मुझसे ही। अगर छुपा छुपी करनी है तो क्यों पूछ रहे हो? किसे अच्छा नहीं लगता? तुम्हें अच्छा नहीं लगता? मुझे तो अच्छा लगता है। तुम्हें अच्छा लगता है, हाँ। तो किसे अच्छा नहीं लगता है? उसके माँ बाप को? नहीं, बाकी लोग बाहर ना पहने ना, सड़क वड़क पे भी पहनती है ऐसे। तो तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता कि वो सड़क वगैरह पर क्यों पहनती है छोटे कपड़े? हाँ, बाहर ना निकले, साथ में वो पहन ले तो ठीक है। हम्म। बाहर पहन के निकलने वो मानती नहीं। तो लोग देखते हैं, 3-4 लोग हैं रास्ते में, आ रहे हैं जा रहे हैं, वो भी कभी कभी तो ऐसा। जो तुम्हें मूल समस्या है वो ये है कि वो छोटे कपड़े पहनती है तो और लोग देखते हैं, है ना? हाँ ये। हेल्थ वगैरह थोड़ा पीछे की बात है ना? गिर गई थी, ठंड लग गई उसको, तो ये तो बात की बात है, क्यों? हाँ। अच्छा। तो ये छोटे कपड़े पहनना उसने तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने के बाद शुरू करा या वो पहले ही छोटे कपड़े पहना करती थी? शुरू उसने पहले ही कर रखा था, पहले ही पहनती थी। हमेशा से छोटे कपड़े पहनती थी? जी, छोटे ही पहनती थी। तुम्हारी रिलेशनशिप कितनी पुरानी है उससे? ये 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। तो जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी तब भी वो ऐसे ही छोटे ही कपड़े पहनती थी? हाँ, उससे पहले ही से ही पहनती थी वो। पहले से ही पहनती थी, अच्छा। तो तुम्हें उसमें पसंद क्या आया था? वो बहुत अच्छी स्पोर्ट्स पर्सन है? स्पोर्ट्स पर्सन, हाँ, लेकिन मुझे उतना पसंद नहीं आया था। स्पोर्ट्स तो नहीं था, मैंने नहीं, स्पोर्ट्स नहीं। ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ठीक है। एकेडमिकली ब्रिलियंट है? यूनिवर्सिटी टॉपर वगैरह है कुछ? नहीं, पढ़ने में तो थोड़ी कमज़ोरी है वो। पढ़ने में भी कमज़ोर है, स्पोर्ट्स में नहीं है। और कुछ कल्चरली किसी फील्ड में एक्टिव है? राइटर है, पोएट है, डांसर है, एक्टर है, ऐसी कुछ है नहीं, उसमें? उसको ये सब चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं। ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, छोटे कपड़े पसंद हैं बस उसको, है ना? हाँ, कपड़े, और शॉपिंग। तुमको वो पसंद है क्योंकि उसको छोटे कपड़े पसंद हैं। तुम्हें उसमें क्या पसंद आया था 2 साल पहले जब तुमने उससे रिश्ता बनाया था? सुंदर लग रही थी वो। नहीं, सुंदर लग रही थी, छोटे कपड़ों में सुंदर लग रही थी ना? उसके अलावा भी कोई गुण तुमने उसमें देखा? क्या अच्छा लग रहा था? खाना बहुत अच्छा बना रही थी, इंटरनेशनल अफेयर्स का बहुत ज्ञान है उसको, स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे है, बहुत वेल रेड है।
साइंस में बहुत अच्छी थी, उसमें क्या तुमने गुण देखा था उस समय जब उससे तुम रिश्ता बनाने गए थे? प्रपोज तो तुम ही ने किया होगा ना, या वो आई थी प्रपोज करने? जी मैंने ही किया था। तुम ही ने किया था। ऐसे मुस्कुरा के बोल रहे हो, आए हाय, हाँ? क्या मुस्कान है, मैंने ही किया था। तो क्या देख करके प्रपोज किया था उसको? अब तो तुम्हें उससे शिकायत इतनी है, उस समय क्या देख करके उसे प्रपोज किया था? चुलबुली सी थी तो मुझे अच्छा लगता था ये। तो वही एक चुलबुली है पूरी दुनिया में। चुलबुली तो और भी घूम रही हैं, ज्यादा कपड़ों वाली भी चुलबुलियां घूम रही हैं। तुम्हें ये कम कपड़ों में ही चुलबुली बुलबुल क्यों पसंद आई थी? मुझे जवान से लगने से थोड़ा अच्छा लगता है। बेटा, रिश्ते की शुरुआत ही कम कपड़ों के आधार पर हुई थी ना। उसकी यही चीज़ तुम्हें तब भी अच्छी लगी थी। तब तो तुमने कह दिया था कि वाह कितनी हॉट है, कितनी सेक्सी है। तब उसकी यही अदा बिल्कुल तुम्हारा दिल जीत ले गई थी। वासना ऐसी चढ़ी थी आंखों पर कि कुछ देखा ही नहीं कि ज्ञान कितना है उसमें, गुण कितने हैं उसमें, मन कितना साफ है उसका। तब इन सब बातों से कोई मतलब ही नहीं था। उस वक्त तो शरीर ही उसका बड़ा आकर्षित कर रहा था तुमको, वो भी कम कपड़ों वाला शरीर। और अब आज वही शरीर है और वही कम कपड़े हैं तो तुमको बुरा लग रहा है, क्योंकि उस शरीर को अब दूसरे लोग भी देख रहे हैं। तो कुल इच्छा तुम्हारी ये है कि कम कपड़े तो वो पहने, लेकिन कम कपड़ों में शरीर बस तुमको दिखाए, दूसरों को ना दिखाए, है ना? बोलो। तो कम कपड़े पहने, लेकिन कम कपड़ों के ऊपर कुछ चादर जैसी डाल ले अपने ऊपर, और उस चादर को हटाने का हक बस तुम्हारा होना चाहिए। कुछ ऐसी ही इच्छा है ना? जी। जब संबंध बनाते हो उस वक्त बुद्धि बिल्कुल घास चरने चली जाती है। तब नहीं देखते कि किससे संबंध बना रहे हो, किस आधार पर बना रहे हो, उसकी कौन सी बात तुम्हारा मन मोह रही है। उस वक्त बिल्कुल ध्यान नहीं जाता। तब उतना ध्यान नहीं था। तब उतना ध्यान नहीं था। तब तो किसी ने ध्यान दिलाया भी होगा तो तुमने तुरंत बात काट दी होगी, कुतर्क कर दिया होगा, कहा होगा ये तो तपस्विनी है, योगिनी है, कम कपड़े पहनना तो तपस्वियों का काम होता है, और ठंडे माहौल में भी ये इतने कम कपड़ों में रह लेती है, कुल 4 इंच में। इससे तो यही पता चलता है कि इसने योग विद्याएं साध रखी हैं। तब कहते हो कि देखो कितनी मेहनत करती है ये, शरीर भर से बाल नुचवाती है, और शरीर नहीं है इसका, थर्मल इंसुलेटर है, ठंड तो इसे लगती ही नहीं। कितनी भी ठंड हो ये बिल्कुल एक तौलिया डाल करके रहती है। तब यही बात तुमको बहुत भा रही थी। तुम कोई अपनी तरह के पहले थोड़े ही हो। यही पूरे पुरुष वर्ग का काम है, महिलाओं का भी यही काम है। रिश्ता बना लेते हो, रिश्ता बनाते वक्त ज़रा भी ध्यान नहीं देते कि किससे रिश्ता बना रहे हो और उसकी कौन सी चीज़ तुमको इतना भा रही है। और फिर बाद में वही चीज़ जो इतना भाया करती थी, फूटी आंख नहीं सुहाती, फिर कहते हो धोखा हो गया, गलत हो गया, और झूठ और बोलते हो कि वो तो कम कपड़ों में बेहोश होकर गिर पड़ी थी ठंड में, मुझे उसकी हेल्थ की बड़ी परवाह है। रिश्ता बनाने निकलो तो बहुत सावधान रहो। और ख़ास तौर पर ये जो लव एट फर्स्ट साइट वगैरह होता है, इसके विरुद्ध तो बहुत सतर्क रहो। यहाँ तो तुम रिश्ता बना भी नहीं रहे, अपने आप बन जा रहा है।
और तुम्हें पता भी नहीं है कितने घटिया आधार पर बन जा रहा है। फिर ऐसे ही रिश्तों में तमाम तरह के उपद्रव होते हैं, दुख दर्द, मार पिटाई, और कहीं अगर बच्चे पैदा हो गए ऐसे संबंधों से, तब तो जो नर्क खड़ा होता है पूछो ही मत। कोई अगर कम कपड़े सिर्फ इसलिए पहनता है कि दूसरों को रिझा सके, तो वो इंसान तो वैसे भी इस लायक नहीं कि उससे रिश्ता बनाओ। और ज़्यादातर लड़के हों या लड़कियां हों जो कम कपड़े पहनते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि दूसरे हमारा जिस्म देख करके हमारी ओर आकर्षित हो जाएं। एक तरह की डोमिनेंस पाने की कोशिश होती है ये ईगो की, कि दूसरा मेरे जिस्म को देखकर लार बहाएगा, मेरे सामने झुक जाएगा। क्यों तुम ऐसों के सामने झुक जाते हो और फिर बाद में पछताते हो? और कोई बहुत ही विक्षिप्त व्यक्ति होगा ना, जो 3 डिग्री 5 डिग्री की ठंड में शरीर खुला रख के घूमेगा। अब तुम अपनी विक्षिप्तता की हद देखो कि तुमने एक विक्षिप्त आदमी से रिश्ता बनाया। भाई गर्मी का मौसम हो, तुम शरीर खुला रखो, बात समझ में आती है। तुम कहीं नदी में, स्विमिंग पूल में नहाने जा रहे हो, तुम कपड़े उतार दो, बात समझ में आती है। या तुम सिर्फ अपनी सुविधा के लिए कम कपड़े पहनो तो भी बात समझ में आती है। लेकिन दूसरों की नज़रों में सेक्सी बनने के लिए, दूसरों का अटेंशन खींचने के लिए, माने दूसरों के लिए तुम कम कपड़े पहनो, इससे तो मन का मैल और कमज़ोरी ही पता चलते हैं ना। और ऐसों को प्रोत्साहित कौन करता है? ऐसों को प्रोत्साहित करते हैं तुम जैसे लोग। जब एक लड़की को दिख गया कि शरीर दिखा करके किसी और लड़की का बॉयफ्रेंड बन गया, तो कहेगी ये तो अच्छी स्ट्रेटजी है, मुझे भी यही करना है। और बात सिर्फ लड़कियों की नहीं है, लड़के भी तो यही करते हैं। ये जो जिम बाज होते हैं, इनमें से कुछ ही होते हैं जो सेहत की खातिर जिम जाते हैं। बाकियों का तो यही रहता है कि बाजू और छाती चौड़े कर लेंगे। ये सब देख करके लड़कियां आकर्षित होती हैं। एक तरह का ये पीयर प्रेशर है कि सब नंगे हैं तो मुझे भी नंगा होना ही है। सोचो कोई कितने दबाव में, कितने प्रेशर में होगा। ठंड तो लग रही होगी ना, कि ठंड लग रही है लेकिन फिर भी कपड़े नहीं पहन सकते। उसके मन पर कितना ज़बरदस्त दबाव होगा, कितना ज़बरदस्त दबाव होगा। दया की बात है, दुख की बात है। तुम घूम रहे होगे ऊपर नीचे इनर थर्मल पहन करके, स्वेटर के ऊपर भी जैकेट डाल करके। तुम्हारे बगल में एक व्यक्ति चल रहा है, उसके कंधे भी खुले हुए हैं, उसकी जांघें भी खुली हुई हैं, ठंड तो उसको लग ही रही है। और बहुत अफसोस की बात है कि इतनी ठंड सिर्फ इसलिए बर्दाश्त की जा रही है क्योंकि सामाजिक दबाव बहुत है, पीयर प्रेशर बहुत है, और गलत संस्कार बहुत हैं, गलत मूल्य बहुत हैं। मैं बताता हूँ तुम्हारे साथ चलते हुए भी वो क्यों पहनती है कम कपड़े। क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि तुम्हारा और उसका रिश्ता ही कम कपड़ों पर आधारित है। क्योंकि उसको अच्छे से पता है कि तुम उसकी तरफ आए ही उसका शरीर देख करके थे। तो अगर वो तुम्हें अपने साथ रखना चाहती है तो उसे अपना शरीर दिखाना होगा। तुम्हारी खातिर वो कम कपड़े पहन रही है, तुम जिम्मेदार हो। जो बता रहे हो ना कि अरे बेहोश हो गई बेचारी,
उन्हीं कम कपड़ों में तुमने उसके साथ फ़ोटो पहले खिंचवा रखी होंगी ना खूब, हाँ जी, बहुत सारी। तारीफ़ भी करी होगी तुमने उसकी पहले कि वाह क्या तुमने हाँ, डीजे वीजे में डांस डीजे वीजे में डांस करा है, हॉट पैंट्स डाली हैं, मिनीज डाली हैं, जो भी है। लेकिन मुझे उसने तो कभी बताया नहीं कि ठंड वंड लगती है उसको भी समस्या, इससे कुछ बताया नहीं उसने कभी। वो तुम्हें क्या बताए, इंसान और इंसान का रिश्ता हो तो इंसानियत की बात की जाए ना। जब शरीर और शरीर का रिश्ता हो तो फिर वहाँ बस जानवरों वाली बातें होती हैं, इंसानियत कहाँ। वो तुम्हें कैसे बताए कि तुम्हारी खातिर वो जो कुछ पहनती है उसमें उसको ठंड भी लगती है, तकलीफ़ भी होती है। तुम तो खुद उसका शरीर ही देखने को पगलाए रहते रहोगे। आदमी हो तो आदमी की तरह उससे जा कर के बोलना कि मेरी कोई इच्छा नहीं है कि तू नंगी होके घूमे मेरे साथ। तुम वो कपड़े पहनो जो तुम्हें अपने विचार से, अपनी सुविधा से ठीक लगते हैं। ठंड लग रही तो गर्म कपड़े पहनो भाई, तुम ही कुछ गर्म कपड़े खरीद कर दे दो उसको। और ईर्ष्या और जेलसी से बात नहीं बनेगी। अभी तुम ये सवाल भी पूछने इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे भीतर ईर्ष्या उठ रही है कि उसका शरीर और लोग भी देख रहे हैं। माने तुम्हें ये समस्या नहीं है कि वो कम कपड़ों में क्या है, समस्या ये है कि और लोग क्यों देख रहे हैं। ऐसे नहीं बात बनेगी। इधर ही रहे, इसको नहीं घुमाना है, उल्टा उल्टा ये इधर ही रहेगा। कुछ आ रही है साहब बात समझ में? उसकी दोस्तों से भी, उसकी दोस्त भी ऐसी रहती हैं तो उनसे भी सीखती है वो थोड़ा। बताऊंगा उसको मैं कुछ कि ये अपने दोस्त को वगैरह ठीक बना। उसको तुम कुछ बता पाओ उससे पहले तुम्हें अपना मन साफ रखना पड़ेगा। नहीं तो मीडिया का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, बॉयफ्रेंड का प्रेशर, लड़की को लगता है कि मैं ही पीछे रह गई, बाकी सब लड़कियां तो आगे निकल गई। आ रही बात समझ में? जी बॉयफ्रेंड महाराज, जी। बॉयफ्रेंड बनने की बहुत जल्दी रहती है। इंसान अभी बने नहीं, बॉयफ्रेंड बनना है।